विस्तार से अब राजधानी जयपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एसआई भर्ती में अब 3 साल से ज्यादा की छूट नहीं मिलेगी। हाईकोर्ट ने एकल पीठ के फैसले पर रोक लगा दी है। एसआई भर्ती 2025 में 3 साल से ज्यादा की छूट नहीं मिलेगी। एकल पीठ ने आयु छूट पर विचार करने का निर्देश दिया था। सरकार ने हाईकोर्ट में आदेश को चुनौती दी थी। छूट पर विचार करने का निर्देश था। एकल पीठ ने आयु छूट पर विचार करने का निर्देश दिया है। एसआई भर्ती 2025 में 3 साल से अधिक की छूट नहीं मिलेगी। हाईकोर्ट ने एकल पीठ के फैसले पर रोक लगा दी है। एसआई भर्ती में 3 साल से ज्यादा की छूट ना देने का फैसला है। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हाईकोर्ट ने एकल पीठ के फैसले पर रोक लगाते हुए एसआई भर्ती 2025 में 3 साल से ज्यादा की छूट ना देने की बात कही है। एकल पीठ ने आयु छूट पर विचार करने का निर्देश दिया था। एसआई भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने फैसला लिया है, पुराने फैसलों पर रोक लगाई है। एकल पीठ ने हाईकोर्ट ने एकल पीठ के फैसले पर रोक लगाई है। एसआई भर्ती 2025 में 3 साल से ज्यादा की छूट नहीं मिलेगी। दरअसल एकल पीठ ने आयु छूट पर विचार करने का निर्देश दिया था। सरकार ने हाईकोर्ट में आदेश को चुनौती दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। विश्वास शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी देंगे ज्यादा जानकारी इस अपडेट पर। जी विश्वास, बताइए क्या जानकारी है आपके पास इस फैसले संबंधित? जी देखिए, जो राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 होने वाली है, इसमें 2021 के जो अभ्यर्थी हैं उनको छूट देने से जुड़ा ये मामला है, जिसमें आज हाईकोर्ट ने ये बात स्पष्ट की कि 3 साल से अधिक की आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगी। राज्य सरकार की ओर से इस मामले में अपील की गई थी, जिस पर खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। और एकल पीठ का वह आदेश 31 अक्टूबर का, जिसमें सरकार को निर्देश दिया गया था कि 8 सप्ताह के भीतर अभ्यर्थियों को 3 वर्ष से अधिक की आयु छूट देने के संबंध में निर्णय ले। इस बात को, इस आदेश पे रोक जो है वो हाईकोर्ट की खंडपीठ ने लगा दी है, डिवीजन बेंच ने लगा दी है। इसके बाद में अब जो एसआई भर्ती के 2025 में अभ्यर्थी होंगे उनको केवल 3 साल की छूट दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं की दलील ये भी है कि सब कमेटी ने भर्ती में प्रभावित अभ्यर्थियों को विशेष रूप से आयु सीमा में छूट देने की सिफारिश की थी, तो उस हिसाब से उनको जो सिफारिश है वो दी जानी चाहिए। अब इस मामले में संभवतः आगामी दिनों में जो सुनवाई होगी उसमें शायद मामला स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल जो रोक है वो स्पष्ट रूप से खंडपीठ ने इस मामले में लगा दी। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपका बढ़ रहे हैं आगे। उधर मनरेगा में टांका निर्माण को लेकर मंजूरी मिली है। निजी कृषि भूमि पर टांका निर्माण कार्य जारी रहेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनुमति दी है। सीएम भजनलाल के अनुरोध पर यह मंजूरी दे दी गई है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अनुमति और सीएम भजनलाल शर्मा का अनुरोध था, जिसके बाद ये मंजूरी दे दी गई। और अब सुशांत पारिक हमारे सहयोगी जरा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देंगे ज्यादा जानकारी इस खबर पर। सुशांत, क्या मायने हैं इसके? देखिए, मायने बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी हैं क्योंकि एक बड़ा इशू बना था, खासतौर पे बाड़मेर जैसलमेर का जो इलाका या ऐसे इलाके जहां पानी स्टोरेज के लिए टांका एक जरूरी जो है लोगों की नीड है वहां पर। और उस पर मनरेगा के तहत टांका निर्माण पे अगर रोक लगी तो फिर ग्रामीण परेशान हुए। एनडीटीवी ने भी प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, बाकायदा हमने पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। और मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर संवेदनशील थे। उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जो है शिवराज सिंह, उनसे अनुरोध किया था और उसके बाद फिर उनकी तरफ से जब सहमति मिली है तो फाइनली अब ये पॉन्ड जो है उनका निर्माण महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत होगा। लोगों को इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। लोग अपने खेतों के लिए, अपनी जरूरतों के लिए पानी स्टोर कर सकते हैं। तो एक अच्छी पहल और एक संवेदनशील सरकार की तरफ से ये आदेश अभी से कर। ठीक है सुशांत, शुक्रिया आपका। डीडवाना से इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि मकराना में मार्बल व्यवसायी को 50 लाख की रंगदारी के लिए धमकी दी गई है। गैंगस्टर आनंद पाल के भाई विक्की के नाम पर धमकी मिली। व्यापारी ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगा दिए हैं। मामला दर्ज नहीं करने का आरोप है। एएसपी को रिपोर्ट देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त डीडवाना में मार्बल व्यवसायी को धमकाया गया, रंगदारी मांगी गई है 50 लाख रुपए की और आरोप पुलिस पर भी है एफआईआर दर्ज ना करने का। मेरे को ये महेश अग्रवाल ने आनंद पाल के भाई से मुझे फिरौती के लिए 50 लाख की डिमांड की। वो लोग जान से मार देंगे, इस तरह से मैं पुलिस थाने में 2 तारीख को गया। पुलिस थाने के अंदर 2 तारीख को भाटी जी और हमारे आरिफ साहब दोनों गए। वहां जाके
शेख साहब से बात की और शेख साहब से बात करने के बाद में शेख साहब ने इनको आश्वासन भी दिया कि मैं पूरा ये आपका ये जो भी है मैं ये आपका कर दूंगा और साथ साथ उन इनडायरेक्टली शुल्क की भी बात शेख साहब ने इन लोगों से की थी। बड़ी शर्म की बात है जिस तरह से हमारे जिले के अंदर माफिया गुंडे लोगों का आतंक चल रहा है। अभी रमेश नुरानी को ऐसी माफिया ने फिरौती मांगी थी, मार दिया गया और ऐसे हालात के अंदर भी पुलिस वाले उस जांच का हिस्सा है ये मकराना थाना और ये उस माफिया को बढ़ावा दे के इनकी रिपोर्ट नहीं दे रहे। आनंदपाल के भाई से वीडियो कॉलिंग से मेरी वार्ता कराने की कोशिश की उसने, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया। मैं बोला मैं बात नहीं करूँगा उनसे। तो फ़ोन उसका चालू था, रिंगिंग गई उस पर वीडियो कॉल पे। कुछ बोला कि उस पर कोई जैसे आपके जैसे रिंग गई है, रिंग गई है, नहीं किया, रिंग गई है तो वो बोला कि बात करो आप। मेरी बात नहीं करी। 50 लाख रुपए वो डिमांड करी। बोला कि मैं इसे आनंदपाल के भाई से लेके आ गया। कौन बोल रही निक्की से, ये महेश, और उसका वीडियो कॉल से चालू था। वीडियो कॉल मामला इनका कोई लेन देन का है और उसमें फिर आगे जिससे भी है महेश अग्रवाल से उसने कोई बात करवाने की है। उस संदर्भ में इनका परिवार लेके और मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया जाएगा। तो क्या ये वास्तव में फिरौती का ही मामला लगता है या सिर्फ लेन देन का मामला है? लेन देन को लेकर और फिर उसका आगे जो रिकवरी का है उसमें कहीं ना कहीं रोल दिखता है। जाकिर हुसैन जी हैं, इन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि जो मकराना कस्बे का मैं रहने वाला हूं और मेरी कोई खान थी, उस खान के अंदर कोई मेरे पार्टनर थे, उन पार्टनर्स के साथ मेरी खान चल रही थी। उस संबंध में एक महेश अग्रवाल नाम का आदमी है, वो मेरे से उस खान के एवज में पैसे मांग रहा है। इस संबंध में मेरे को वो गैंगस्टर वगैरह जो है उनसे धमकी दिलवा रहा है। इस संबंध में प्रथम दृष्टया हमने जाँच की है तो ये पाया गया है कि भाई ये खान जो है जाकिर हुसैन और इनके जो पार्टनर थे, इनकी खान इन्होंने काटने के लिए ली थी और बाद में इसमें जो 3 पार्टनर थे वो इनके अलग हो गए और उसकी जगह दूसरे पार्टनर ये महेश अग्रवाल खुद पार्टनर बन गया। इसके एवज में इसने कुछ पैसा दे दिया था। बाद में वो खान जब चली नहीं तो महेश अग्रवाल ने अपना पैसा इससे वापस मांगा। इस बात को लेकर विवाद हुआ था। बाकी इस संबंध में और जो इश्यूज हैं गैंगस्टर वगैरह की धमकी वगैरह के, इस संबंध में विस्तृत जाँच की जा रही है। जहीर अब्बास उस्मानी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। जी जहीर, क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। लेकिन जो पीड़ित व्यापारी है उसका आरोप है कि इसने एक दिन पहले भी पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने तब इसकी शिकायत दर्ज नहीं की। इसके बाद पीड़ित जो है जाकिर हुसैन जैसावत विधायक मकराना के साथ में डीजीपी से मिला था और गुहार लगाई थी, सुरक्षा की, न्याय की गुहार लगाई थी। डीजीपी के निर्देश के बाद ये परिवार शिकायत दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन पुलिस का ये अब कहना है कि मामला जो है आपसी लेन देन का है। कुछ लोगों के जो व्यापारी वर्ग से जुड़े लोग हैं उनका आपसी लेन देन का है। लेकिन जो पीड़ित व्यापारी उसका कहना है कि मुझे आनंदपाल के भाई जो विकी है उसके नाम से धमकियां दी गई है, मुझे मेरे से 50 लाख रुपए मांगे गए हैं। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जी ठीक है, शुक्रिया जहीर आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, जैसलमेर की बात कर लेते हैं। यहाँ एक शिक्षक ने गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। शिष्या के साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया। शर्मसार करने के आरोपी शिक्षक को फिलहाल निलंबित कर दिया गया। विभाग ने कार्रवाई की है। 10वीं की छात्रा के साथ अश्लील हरकत की शिकायत थी।